भी टेक्निकल नहीं पढ़ाऊंगी। आज हम एक ऐसी कैटेगरी ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें सुनाई तो सेम देते हैं, दिखाई भी सेम देते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और हमें पता नहीं होता उनका मीनिंग क्या होता है। हमें लगता है हम तो कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। और इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को बात करते हुए कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आप बोल कुछ रहे हो और मतलब कुछ और निकल जाए। हम देखते हैं कई सारे ऐसे क्लास ऑफ वर्ड्स जिनका मतलब अलग होता है, चाहे उनका स्पेलिंग सेम हो या फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो। सो लेट्स रीड इन डिटेल अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो कि हमें सेम सुनाई देते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि किस वर्ड का यूसेज होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आई सी द सी एवरी डे। सी और सी सेम सुनाई दे रहे हैं ना, क्या मतलब हो गया भाई, दोनों की स्पेलिंग तो अलग है। दिस इज सो डिफरेंट, सो कंफ्यूजिंग। ओके, राहुल एंड रमेश पुट अ ड्राई पेयर ऑफ सॉक्स। अब हमें क्या पता ये पेयर आएगा या वो पेयर आएगा, isn't it? Okay, to help keep their feet warm। अरे इतने सारे देर है, कौन सा देर यूज करें, बहुत कंफ्यूजन है जी, बहुत कंफ्यूजन है। ओके, she got a fair chance to display her talent। फेयर तो जहां से मुझे याद है फेयर एंड लवली क्रीम के बारे में सुना होगा, गोरा। So really does that mean that? Isn't it really strange? Okay, the wind blew the snow off। कौन सा ब्लू लगाएंगे? She finished 2000 mile races in 2013। दोबारा कंफ्यूजिंग, अरे कौन सा टू यूज करें? I saw a rose beside my pillow when I rose from my bed। दो रोज, सो कंफ्यूजिंग। घबराइए मत, आपकी सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगी। आपको बताऊंगी कि आपको सही वर्ड जो इसमें यूज करना है वो कौन सा होगा। और ये सारे वर्ड्स इतने कंफ्यूजिंग क्यों हैं, इन सबकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, स्पेलिंग्स कईयों की सेम है, कईयों के अलग है, कुछ समझ नहीं आता कौन सा यूज करें। डोंट वरी, ये सब सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। हम पढ़ते हैं आगे ताकि आपकी पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि होमोफोन्स और होमोनिम्स दो टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, कईयों के स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। तब हम पढ़ते हैं होमोनिम्स के बारे में। ओके, द वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम and sound the same but have different meanings, यानी कि इनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, इनको बोला भी सेम तरीके से जाता है, लेकिन इनके मीनिंग्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, राइट। सो isn't it really confusing? अगर आपको दोनों का मीनिंग पता नहीं होगा तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आप जब भी किसी से बात कर रहे होंगे। इसीलिए ऐसे कुछ पेयर, वैसे तो बहुत सारे होमोनिम्स होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, कुछ मैंने आपके लिए पेयर्स निकाले हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज करेंगे, और आपको अगर इनका मीनिंग पता नहीं होगा तो इट माइट जस्ट गो फॉर अ टॉस। वी डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। ओके, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो बैंड और बैंड, तो एक बैंड होता है रबर बैंड जो कि लड़कियां यूजुअली अपने बालों को बंद करने के लिए यूज कर सकती हैं, या फिर जो आपका पैसों के एक बड़ा सा बंडल होता है जो कि हमारे पास नहीं होता आजकल क्योंकि एवरीथिंग इज ई पेमेंट। तो पैसों का जो बंडल होता है उसको भी बंद करने के लिए जो रबर बैंड यूज होता है, इट्स वन एंड द सेम। और दूसरा बैंड होता है कोई रॉक बैंड, म्यूजिक बैंड, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ। सो बोथ बैंड एंड बैंड, इनका स्पेलिंग तो सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन इनका मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, बैट एंड बैट, तो एक बैट वो होता है जो कि क्रिकेट खेलने के लिए यूज होता है, और दूसरा बैट होता है एक बर्ड जो कि हम कई बार ही देखते हैं, राइट, आसमान में उड़ते हुए। तो मैच और मैच, एक मैच होता है मैच स्टिक, या फिर आप वो भी कह सकते हैं किस चीज को मैच करना एक दूसरे से, राइट, जैसे मैच द फॉलोइंग। और दूसरा मैच होता है क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, बास्केटबॉल मैच, कुछ भी हो सकता है। ओके, बॉल एंड बॉल, कितना क्रेज होता है बॉल डांस, है ना। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जाएंगे वैलेंटाइंस डे पे, वैलेंटाइंस वीक में बॉल डांस करेंगे। तो एक वो बॉल होता है, बॉल रूम कहते हैं उसको। दूसरा बॉल होता है जो कि क्रिकेट खेलने के लिए यूज होता है, या फिर बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, किसी में भी यूज होता है। ओके, राइट एंड राइट, तो एक राइट होता है यू डिड राइट, आपने बिल्कुल सही किया, और एक राइट जो होता है दैट इज द डायरेक्शन। तो आपको कैसे पता चलेगा आप कहाँ पे यूज करेंगे? अगर आपको मीनिंग पता नहीं होंगे तो आप
आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, रोज एंड रोज, एक रोज होता है गुलाब का फूल जो कि हम सबको बहुत पसंद होता है, और एक रोज जो होता है दूसरा रोज, दैट मीन्स विच इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ राइज, यानी कि राइज मीन्स उठना और उसकी जो पास्ट फॉर्म होती है दैट इज ऑल्सो रोज। तो आगे देखिए, वेल एंड वेल, तो एक वेल होता है ऑल इज वेल, यानी कि सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है, और दूसरा वेल होता है कुआं जहां से पानी निकाला जाता है, राइट, जो कि बहुत डीप होता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा हाउ आर यू, तो आप कहेंगे ऑल इज वेल। अगर आप कह देंगे ऑल इन वेल, तो उसका मतलब हो जाएगा सब कुछ कुएं में भाई, सब कुछ बेकार चल रहा है, राइट। तो कितना डिफरेंट है दोनों का मीनिंग। ओके, ड्रॉप एंड ड्रॉप, तो एक ड्रॉप तो होता है किसी भी चीज का ड्रॉप हो सकता है, पानी का हो सकता है। इससे मुझे याद आया आजकल पानी की कितनी स्कैर्सिटी है, राइट। सो वी ऑल नीड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, क्योंकि पानी सेव करना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारी जगह में पानी की स्कैर्सिटी ना हो, लेकिन हमारी पूरी कंट्री में, या फिर ऐसे कहा जाए पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो कि पानी के लिए तरस रहे हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज सेव वाटर, let us all get together and do it again. Okay, तो एक ड्रॉप वो हो गया, और दूसरा ड्रॉप हो गया जब आप किसी को लिफ्ट दे रहे हो तो आपने वापस घर पे छोड़ना हो तो आप कहेंगे, या फिर कहीं भी ड्रॉप करना हो, कैन आई ड्रॉप यू टू द ऑफिस और कैन आई ड्रॉप यू वे बैक होम, कुछ भी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो ड्रॉप। एक होता है मीन और मीन, तो एक मीन मैथ्स का भी मीन होता है जिसकी डेफिनेशन बहुत टेक्निकल होती है। वो जब आप ट्यूटोरिक्स डाउनलोड किए ना अपने, आप मैथ्स और साइंस की वीडियोस है ना, उसमें देख लीजिएगा, मैं बताने वाली नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। मैथ्स और साइंस आप ट्यूटोरिक्स से पढ़ेंगे और लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तो एक मीन वो होता है, या फिर मीन ये भी होता है मतलब, यानी कि आपका क्या मतलब था जब आप ये चीज कह रहे थे। और दूसरा मीन होता है सो मीन ऑफ यू, सो बैड ऑफ यू, राइट, कितने बदमाश हो तुम, सो दैट्स ऑल्सो मीन। तो देखा आपने दोस्तों, कितने सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। सो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, उनको कहा जाता है होमोनिम्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज। ओके, आई होप यू आर नॉट डैश टू मी, माई बुक्स आर डैश ऑन द टेबल, तो क्या होगा सही जवाब, सही बोल रहे हो जी, लाइंग, यानी कि आई होप यू आर नॉट लाइंग टू मी। तो लाइंग एंड लाइंग दोनों का स्पेलिंग भी सेम है और इनका जो मीनिंग है कंप्लीटली डिफरेंट है। एक लाइन का मतलब होता है झूठ बोलना, जो कि ऑफ कोर्स नहीं बोलना चाहिए, वी शुड ट्राई एंड अवॉइड इट। और दूसरा लाइंग होता है लेटे हुए, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कोई भी चीज पड़ी हो उसको भी आप लाइंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, which dash is the homework on, please dash the doctor if you need help। तो यहाँ पे which page is the homework on और please page the doctor if you need help। तो पेज तो हमको पता ही है, किताब का पेज, राइट, एंड प्लीज पेज द डॉक्टर इफ यू नीड हेल्प। तो पेजर एक इंस्ट्रूमेंट होता था, अभी तो यूज बहुत ही रेयर होता है, यूज फॉर कम्युनिकेशन। आपको एक इंसान से दूसरे इंसान को जो कि आपके बहुत दूर बैठे हैं उनको कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए पेजर यूज किया जाता था। अब तो ऑफ कोर्स नहीं यूज होता। तो वो पेज करना, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज प्लीज पेज द डॉक्टर, दैट्स आल्सो अ वे ऑफ, दैट वाज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, नाउ ऑफ कोर्स इट्स वेरी रेयर। तो उसको भी आप पेज कहते हैं। स्पेलिंग इज आल्सो सेम, मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। Let's dash soccer after school. The author wrote a new dash. So let's play soccer after school. The author wrote a new play. तो प्ले यानी कि एक होता है प्ले खेलना, और यहाँ पे जो ऑथर रोट अ न्यू प्ले, वो प्ले होगा जैसे थिएटर में प्लेज होते हैं, सुना ही होगा आपने, राइट। ऑफ कोर्स वेरी रेयर कि हम लोग ऐसे प्लेज देखने जाएं, बट उसको भी प्ले ही कहा जाता है, राइट। सो दोनों का स्पेलिंग अगेन सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग इज डिफरेंट। द मस्किटो डैश मी, I'll have a little dash of sugar in my tea। सही पहचाना जी, bit। तो bit जो होता है, it is the past form of bite, right? और I'll have a bit of sugar यानी कि बहुत थोड़ी सी शुगर मैं अपने चाय में लूंगी या लूंगा। And the mosquito bit me, तो मुझे मस्किटो ने काट लिया। So that also, bit and bit दोनों के of course pronunciation सेम है, जो आपकी spellings हैं वो भी सेम है, लेकिन इनका meaning जो है that's very different। I'll keep a dash on him. What time is it?
आई हैव टू सेट माई डैश, सही पहचाना, वॉच, यानी कि आई कीप अ वॉच ऑन हिम, यानी कि मैं उस पर नजर रखूंगी या मैं उस पर नजर रखूंगा। तो व्हाट टाइम इज इट, आई हैव टू सेट माई वॉच, तो वॉच जो कि हम सबको पहनना बहुत पसंद होती है, राइट, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो आई कीप अ वॉच ऑन हिम, अगेन दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग इज डिफरेंट। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कितना वेरिड होता है इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स का यूसेज, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं और इनका मीनिंग कितना डिफरेंट निकल रहा है, राइट। तो अगर आप ऐसे सोचते जाएंगे ना, आप खुद बैठे बैठे ही यहाँ पे कितने सारे पेयर्स ऑफ होमोनिम्स आप निकाल सकेंगे। सो ट्राई करिए, अपना होमवर्क की तरह कंसिडर करिए, इसको एक पेज लीजिए, लिखते जाइए, जितने भी आपको याद आते हैं होमोनिम्स आप उनको लिखते जाइए, इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर्स लिखे हुए हैं जो हमने आंसर्स पीछे डिस्कस किए। अरे हळूहळू गणेश। ओके, तो दोस्तों हमने पढ़ा है अभी होमोनिम्स के बारे में, राइट। तो होमोनिम्स वो वर्ड्स है जैसे मैंने आपको बताया जिनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम है। लेकिन अब हम वो वर्ड्स को देखते हैं जिनका जो मीनिंग है वो तो डिफरेंट है ही है, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ सेम है लेकिन के स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है। सो लेट अस रीड अबाउट होमोफोन्स। ओके, द वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, इनका मीनिंग भी अलग होता है और इनकी स्पेलिंग्स भी अलग होते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं और इनको कहा जाता है आपके होमोफोन्स। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे होमोफोन्स और होमोनिम्स यूज किए जाते हैं। तो हम कुछ कॉमनली यूज्ड होमोफोन्स के बारे में लेट्स जस्ट सी सम एग्जांपल्स। ओके, तो बाय एंड बाय, तो एक बाय हो गया खरीदना, शॉपिंग करना, कितना मजा आता है हमको, राइट। और एक बाय होता है जैसे क्लोज बाय, नियर बाय, और ये होता है बाय बाय बाय, मैं आपको बाय नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग यू गुड बाय। ओके, हियर एंड हियर, तो एक हियर होता है सुनना, सुनाई देना, और एक हियर होता है कम हियर, राइट। इट्स एंड इट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा प्रोनाउंस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो इट्स होता है दिस इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, राइट, किसी भी पोजेशन बताने के लिए। और ये जो इट्स होता है दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज, यानी कि इट इज डूइंग रियली गुड, राइट, सो इट इज गोइंग ऑन वेल, सो इट्स गोइंग ऑन वेल। ओके, तो मीट एंड मीट, ऑफ कोर्स एक मीट होता है मिलना और दूसरा मीट हमको खाने में अच्छा लगता है, ये वो वाला मीट है। ओके, नो एंड नो, तो एक नो होता है जानना और एक नो होता है नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, राइट। ओके, तो एक नो वो होता है। एक सेल और दूसरा, तो एक सेल होता है जैसे आप बैटरी, राइट, किसी में आप अपनी घड़ी में डालिए, आप अपनी किसी भी चीज में जो यूज होती है, राइट, किसी खिलौने में यूज होती है, कहीं भी यूज होती है, दैट्स ऑल्सो अ बैटरी, राइट। तो एक सेल होता है बेचना, so both cells have a different spelling, the pronunciation is same but the meaning is completely different. ओके, फेयर एंड फेयर, तो एक फेयर होता है कंप्लीटली फेयर यानी अ फेयर चांस और अ फेयर कलर, ऐसे भी यूज हो सकता है। और एक फेयर होता है किराया, राइट, जैसे आप कहीं भी कोई मेट्रो बोर्ड करते हैं, ट्रेन बोर्ड करते हैं, बस बोर्ड करते हैं, आई थिंक दैट इज द फेयर। ओके, डियर एंड डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो ये डियर होता है आई लाइक, इट्स लाइक यू आर काइंड, हाय डियर हाउ आर यू, या फिर आप मेल लिख रहे हैं, ये वो डियर है। लेकिन अगर आपने गलती से इस डियर की जगह ये डियर लिख दिया ना तो भाई बहुत ही अलग मीनिंग हो जाएगा और आप सोच लीजिए आपका उसके बाद क्या हाल होगा। तो ये डियर होता है एक जानवर विच इज अ हिरन एंड यू डोंट वांट टू एक्सचेंज बोथ ऑफ दीज, राइट, नहीं तो भाई देख लीजिए आपका क्या हाल होगा। ओके, आई एंड आई, तो एक आई होती है आंख और एक आई होता है आई मी माई सेल्फ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ।
ओके तो अब आपने काफी सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं आपके होमोनिम्स के, होमोफोन्स के, तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज. ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अबाउट होमोफोन्स, सो लेट अस गो अहेड एंड प्रैक्टिस दिस. कैन आई गो टू द पार्टी? टू, टू एंड टू, इसमें से कौन सा टू यूज होगा? तो एक टू होता है कैन यू गो टू द पार्टी, जैसे ये यहाँ पे यूज हुआ है. ये टू होता है भी, यानी कि कैन आई ऑल्सो कम टू द पार्टी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू. एंड ये टू होता है टू नंबर, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दिस इज गोना बी द राइट आंसर. दिस इज माई फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स, तो आप यहाँ पे कौन सा पेयर यूज करेंगे? ये जो पेयर होता है ना PARE, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ट्रिम करना, यानी कि कट ऑफ करना, राइट. और ये पेयर होता है विच इज लाइक अ जोड़ी, जिसको कहा जाता है हिंदी में. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर होगा ये पेयर. I sent a letter to my aunt in Vietnam, तो यहाँ पे कौन सा सेंट यूज होगा? ये सेंट अगर आपने यूज करे तो ये वो तो है परफ्यूम. ये वाला सेंट होता है करेंसी, व्हिच इज अ करेंसी. लेकिन ये जो सेंट होता है ना, ये सेंड का पास्ट फॉर्म होता है. सो दिस इज गोना बी द राइट आंसर. द चिल्ड्रन गॉट बोर्ड ड्यूरिंग द लेक्चर, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ये जो बोर होता है BORED, इट मीन्स कोई भी चीज जो आपको बहुत ही लेस इंटरेस्टिंग लगती है, आप उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, विच जस्ट सीम्स वेरी मोनोटोनस टू यू, यू डोंट पे अटेंशन, दैट इज व्हेन यू गेट बोर्ड. ये वो बोर्ड होता है. और ये बोर्ड होता है कोई भी लकड़ी का पीस हो सकता है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आप इसको कह सकते हैं. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसकी बात हो रही है, सो दिस इज गोना बी द आंसर. Mr. and Mrs. Sudan like to work in their garden. अब यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? Their, THERE होता है, क्या होता है there? बताओ. There यानी कि go there. They are, which is a contraction, they are. और देयर THEIR होता है उनका, राइट. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस सूदन लाइक टू वर्क इन देयर, यानी कि उनको उनके गार्डन में काम करना अच्छा लगता है. तो यहाँ पे सही जवाब होगा देयर, व्हिच इज द लास्ट वन. तो ये एक बहुत ही कॉमनली मिस्टेकन पेयर ऑफ आपका जो होमोफोन्स होता है, यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में. इस चीज में खास ख्याल रखिए, देयर और देयर में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कई लोगों को, राइट. तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिए. ओके, अलीसा इज गोइंग टू वेयर हर वर्क बूट्स टुडे, तो यहाँ पे कौन सा वाला वेयर यूज होगा? जो ये वेयर है ये होता है पहनना, तो ऑफ कोर्स सही आंसर यही होगा. लेकिन ये जो दूसरा वेयर होता है ये हो सकता है इसका अर्दन वेयर, सिरामिक वेयर, जैसे हमारे पास क्रॉकरी होती है, राइट. सो दैट इज व्हाट आप उसको वेयर कह सकते हैं. इट्स कॉल्ड एज सिरामिक वेयर और अर्दन वेयर, या मिट्टी के बर्तन. तो ये वो वाला वेयर है विच इज यूज्ड एज अ सफिक्स. Do you think it is going to rain this afternoon? ये बहुत जरूरी है जी. इसमें ये जो तीन वर्ड्स है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं. सबसे पहले REIN, रेन, इसको भी रेन प्रोनाउंस किया जाता है. ये होता है ये वाला स्ट्रैप, राइट. दिस इज कॉल्ड एज रेन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेन. ये दूसरा रेन होता है बारिश, ऑफ कोर्स आंसर तो यही है. और ये जो तीसरा रेन होता है दिस इज एन एरा और पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन के मीनिंग्स बहुत डिफरेंट है, राइट. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल. I saw a restaurant on the dash about a mile back. So I saw a restaurant on the road, तो यानी कि सड़क. और ये जो रोड होता है ये होती है राइड की पास्ट फॉर्म, राइट. तो दोनों की अगेन प्रोनाउंसिएशन इज सेम, लेकिन दोनों का स्पेलिंग इज डिफरेंट एंड मीनिंग इज तो कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, डेविड्स ब्रदर इज अ डैश is in a band which plays Russian music. तो यहाँ पे band और band दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन सही वर्ड कौन सा होगा? तो ये जो band होता है ना, दिस इज अगेन अ पास्ट फॉर्म ऑफ ban, यानी कि किसी भी चीज को आप नाउ इट्स नॉट फर्दर अलाउड एनी मोर, किसी भी चीज को सप्रेस किया या फिर इट्स डिसकंटिन्यूड, तो वो आप आता है बैंड, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैंड. लेकिन ये जो बैंड होता है इट कुड बी, एज आई टोल्ड यू, इट कुड बी अ रबर बैंड, इट कुड बी अ रॉक बैंड. सो यहाँ पे ऑफ कोर्स सही आंसर बैंड होगा. Joanna wants her medicine because her
टो इज हर्ट, तो यहाँ पे कौन सा टो यूज होगा? एक तो टी और डब्ल्यू टो होता है, यानी कि ड्रैग करना होता है ना। कई बार जब हमने गलत जगह पार्क कर दी हो गाड़ी, हम वापस आते हैं और देखते हैं तो वहां पे तो गाड़ी नहीं है जी, गाड़ी कहाँ गई? तो गाड़ी जो होती है वो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले ने टो कर ली होती है, यानी कि ड्रैग कर ली होती है, ये वो टो होता है। और ये टो होते हैं आपकी पाँव की जो उंगली होती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपने तो अभी तक गेज कर ही लिया होगा, दिस इज गोना बी द राइट आंसर। पर आप देख रहे हैं कि कितने सारे वर्ड्स होते हैं, कितने उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ये इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स हैं इंग्लिश में, आप सर्च करेंगे या फिर आप खुद भी सोचने बैठेंगे तो आपको आंसर्स उनके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इनके आंसर्स आपके लिए रेडी हैं दोस्तों। सो दिस वाज ऑल अबाउट होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में, तब